Good morning, students. Let us start our English class. We are reading topic pronoun and noun. तो जैसा कि आपको पता है कि हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज की थी नाउन के ऊपर और वो बीच में ही चल रही थी अपनी। हमने 85 नंबर क्वेश्चन तक किया था। जैसा कि आपको 70 नंबर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, चूज द जेंडर ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको जेंडर बताना है। तो हमने 70 से लेकर 85 नंबर यानी 86 नंबर तक ये पढ़े थे। उसके बाद 85 तक और 86 यानी 86 नंबर भी जेंडर का है। तो 86 से लेकर 106 तक जो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। परंतु आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको शायद पिछली क्लास में वापस जाना होगा जब हम जेंडर पढ़ रहे थे। यानी अभी तक जो हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं 70 से लेकर 85 तक, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आगे थोड़ी दिक्कत आने वाली है। आगे इसलिए दिक्कत आने वाली है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है और उनमें हमें मेल फीमेल या कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल देखना है, तो थोड़ी पहचान करनी है। तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कत आती ही रहेगी। आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे मेरे साथ, इसी प्रकार से यानी लगन से जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप इनको बिल्कुल समझ पाएंगे। हल्के में इन्हें मत लेना कि ये चीज़ हमें आती है, और इतने भी यानी हल्के में नहीं लेना कि ये आती है, या फिर आपको ये भी नहीं, इनको ज़्यादा भारी भी नहीं लेना कि मुझे समझ में नहीं आता, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। ऐसा कुछ नहीं है। आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को, अपने इस एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर। द मून वेल्ड हर फेस, द मून वेल्ड हर फेस। तो अंडरलाइन वर्ड का हमें जेंडर बताना है, और अंडरलाइन वर्ड के हमारे पास मून यानी चंद्रमा ने अपने चेहरे पर घूंघट डाला। वेल माने होता है घूंघट डालना। तो आपको ध्यान है, ये एग्जाम्पल हमने किया भी था। तो मून, मून क्या है? मेल है, फीमेल है, कॉमन है, न्यूट्रल है, यानी पुरुष है, स्त्री है, उभयलिंग यानी दोनों ही है, या फिर क्या है आपका नपुंसक लिंग। तो भाई ये न तो स्त्री है, न पुरुष है, न दोनों है, और न नपुंसक लिंग जरूर कह सकते हैं, एक विचार है, यानी चंद्रमा निर्जीव है। अब देखो हमें वाक्य पर वापस जाना होगा। द मून वेल्ड हर फेस, मैंने आपको डिटेल से बताया था, क्या बताया था कि कई बार क्या होता है पोइम्स के अंदर पोइट होता है, पोइटेस होते हैं, वो जो इनएनिमेट थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं होती है, मतलब न्यूट्रल जेंडर होता है, उसे पर्सोनिफाई करते हैं, यानी मानव की तरह पेश करते हैं, यानी उनके अंदर ऐसी क्वालिटी डालते हैं जो एक मानव के अंदर होती है। तो अब देखो चंद्रमा ने अपने चेहरे पर घूंघट डाला। अब देखो हर शब्द आ गया, तो हर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हर बिल्कुल आपका स्त्रीलिंग है। और चंद्रमा के आधार पर कि चंद्रमा ने घूंघट डाला, तो घूंघट कौन डालता है? एक नवी नवेली दुल्हन डालती है, यानी कह सकते हैं अपने कि वधू डालती है, परंतु यह चंद्रमा डाल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के पास कोई दुपट्टा है, कोई लहरिया है, कोई पोमचा है वो, या कोई चुनड़ी है तारा वाली जो अपना चेहरा ढक रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे मतलब आकाश के अंदर चंद्रमा विचरण कर रहा है और अचानक बादल उसके आगे आ जाते हैं, यानी चंद्रमा आकाश में और बादल आ जाते हैं, तो कहा गया है कि चंद्रमा अपने चेहरे को ढकता है या चंद्रमा अपने चेहरे पर घूंघट निकालता है। तो यहां पर चंद्रमा है तो इनएनिमेट, लेकिन उसे पेश किया गया है मानव की तरह, और वो भी किसकी तरह? आपको बताया था चंद्रमा की जब बात आ जाती है मून की, तो ये आता है फीमेल के अंदर, ये फेमिनिन जेंडर है, याद रखना आप, ये फेमिनिन जेंडर है। और वहीं सन की बात आ जाती है तो वो क्या है? मैस्कुलिन, यानी जो
सौम्य होते हैं, मधुर होते हैं, सुंदर होते हैं। ये चीजें, ये जो इनएनिमेट चीजें हैं, और पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, तो ये किसमें है? फीमेल के अंदर। और भयानक, खतरनाक, भयंकर चीजें होती है, वो किसमें है? मैस्कुलिन जेंडर के अंदर। नेक्स्ट 87, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय और जबर किसी का इंतजार नहीं करते। तो टाइम को अंडरलाइन कर रखा है। टाइम क्या है? मेल, फीमेल, कॉमन, न्यूट्रल क्या है? भी देखो, अपने बात करते, ये तीनों ही नहीं है, मेल, फीमेल और कॉमन नहीं है। ये क्या? न्यूट्र है। न्यूट्र कैसे है? ये विचार है। टाइम यानी समय। समय कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट होता है नाउन, उसका जेंडर क्या होता है? न्यूट्र होता है, नपुंसकलिंग है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया? किसी का इंतजार नहीं करता। किसी का इंतजार, इंतजार कौन करता है भाई? इंतजार एक व्यक्ति करता है, इंतजार एक मानव करता है। तो यहां टाइम और टाइड दोनों का मानवीकरण किया गया है। टाइम एंड टाइड दोनों का मानवीकरण किया गया है। तो टाइम के अंदर आपका मेल है, आपका जेंडर है, या तो हो सकता है मेल या फिर फीमेल। बिल्कुल, टाइम हमेशा खतरनाक के अंदर या स्ट्रोंग माना जाता है, तो ये मेल के अंदर है। ये ध्यान रखना, जब समय का मानवीकरण किया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, तो टाइम शब्द मेल के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। लव इज ब्लाइंड, लव को अंडरलाइन कर रखा है। न मेल है न फीमेल है, यानी ए भी नहीं है और सी भी नहीं है और दोनों भी नहीं है, न मेल या न फीमेल। तो क्या है? ये न्यूट्रल जेंडर है, यानी नपुंसकलिंग है। क्यों नपुंसकलिंग है? क्योंकि लव आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब आपका उत्तर डी हुआ क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, डी नहीं हो सकता। क्योंकि क्या कहा गया है? प्रेम अंधा है। तो देखो, प्रेम अंधा है, अंधा होने का गुण किसमें होता है? यानी मानव के अंदर होता है। मानव में हो सकता है, पशु में हो सकता है, पक्षी में हो सकता है, जानवर में हो सकता है। अंधा होने का गुण है, अंधा होने का गुण या अंधा होने की जो क्वालिटी है ब्लाइंड होने की, वो किस में है? मानव में है। तो यहां लव का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये या तो मेल है या फीमेल है। तो याद रखना, लव कोई हल्की चीज नहीं है, कोई सुंदर चीज नहीं है, कोई विनम्र सौम्य नहीं है। लव हमेशा शक्तिशाली और खतरनाक होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या है? मेल है। यानी कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है तो बिल्कुल हालात दयनीय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज है भाई, कोई अच्छाई नहीं है इसके अंदर, सारे के सारी चीज इसमें खतरनाक ही खतरनाक होती है, डेंजरस चीज है आपका ये लव। नेक्स्ट बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। नेचर प्रेजेंट्स अस लव, प्रकृति हमें प्रेम देती है, यानी प्रकृति हमें प्रेम प्रस्तुत करती है। अब देखो, ये नेचर शब्द है, वो न मेल है न फीमेल है और न ही कॉमन, यानी दोनों भी नहीं हो सकता भी। कॉमन नाउन का मतलब, सॉरी, कॉमन जेंडर का मतलब होता है ये मेल भी हो सकता है, यानी मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है। तो क्या है? ये न्यूट्रल जेंडर है। कैसे है न्यूट्रल जेंडर? कि नेचर शब्द प्रकृति, और प्रकृति क्या है? विचार, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। और मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल क्या है? न्यूट्रल है। तो इसका मतलब आपका उत्तर डी हुआ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है आपका डी उत्तर। आपका उत्तर है यहां पर मेल या फीमेल से, यानी ए या सी में से कोई एक है। तो प्रकृति हमेशा सौम्य होती है, यानी कई बार प्रकृति अपना प्रकोप भयानक रूप से दिखा देती है, फिर भी प्रकृति को किसमें शामिल किया गया है? फीमेल के अंदर शामिल किया गया है। यह ध्यान में रखना है। यानी कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स मैंने आपको लिखाए थे, कुछ वर्ड्स आपको मैंने लिखाए थे कि कौन से मेल के अंदर है और कौन से फीमेल के अंदर है। तो ये 4-5 एग्जाम्पल ऐसे थे जो आपको डाउट में डालने वाले थे। तो 2-4 शब्द आपको पिछली क्लास में बताए थे, लिखवाए थे, और फिर मैं और बता देता हूं अगर आपको याद रहे तो। यानी सबसे पहले अपने मून की बात करते हैं। अपने मून आया है 86 नंबर क्वेश्चन में, यानी फीमेल में। तो फीमेल के अंदर है, यानी सॉफ्ट माइल्ड ब्यूटीफुल इनएनिमेट थिंग्स आती है, जिनमें जैसे मून आ गया, अर्थ, फीस, रिवर नदी, जजमेंट क्या होता है? न्याय, स्प्रिंग और ऑटम, यानी ये दोनों ऋतुएं हैं, होप है, शिप जहाज है, नेचर प्रकृति है, वर्च्यू गुण है, चैरिटी, मर्सी,
फैथ, जेलसी, लिबर्टी, फेम, जस्टिस, मोडेस्टी, ग्लोरी, ब्यूटी, ये कुछ एक शब्द है जो हमारे किसमें है, न्यूट्रल है, लेकिन ये शामिल किसमें किया जाते हैं, फेमिनिन के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। फेथ यानी विश्वास हो गया, जेलसी ईर्ष्या हो गई, लिबर्टी स्वतंत्रता हो गई, फेम प्रसिद्धि हो गई, जस्टिस न्याय हो गया, मोडेस्टी विनम्रता, ग्लोरी शान, ब्यूटी सुंदर। तो ये शब्द किसमें शामिल है, फेमिनिन जेंडर के अंदर। और अब इसके बाद हम बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की। तो अपने 87 नंबर वाक्य में टाइम है, 88 में लव है, तो इनका जेंडर क्या है, मेल है भाई, मेल है। पहले हमने फीमेल की बात कर ली, अब मेल की। और मेल कौन से होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं, भयानक नुकसानदायक हो सकते हैं। तो सन, सन इसमें शामिल है, फायर आग इसमें शामिल है, स्टॉर्म तूफान इसमें शामिल है, समर गर्मी, विंटर सर्दी। ये ध्यान रखना है, समर और विंटर, गर्मी और सर्दी, ये देखने में तो ऐसे लगते हैं कि स्त्रीलिंग है, लेकिन ये स्त्रीलिंग कभी नहीं हो सकते। ये क्या है, पुल्लिंग है, मेल है। और इसके अलावा ओशियन महासागर, एयर हवा, हवा, हवा देखने में या उच्चारण करने में ऐसा लगता है स्त्रीलिंग है, लेकिन हवा स्त्रीलिंग नहीं है। हवा क्या है, पुल्लिंग है। टाइम समय, डेथ मृत्यु, वाइंड हवा, वॉर युद्ध, थंडर गर्जना, लव प्रेम, वाइन शराब, अर्थक्वेक भूकंप, सुनामी रेन वर्षा, स्टॉर्म तूफान, फ्लड बाढ़, वोल्केनो टोर्नेडो यानी वंडर ज्वालामुखी, ये सारे के सारे शक्तिशाली और घातक होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ये एग्जाम्पल किसमें शामिल है, जब इनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है तो ये एग्जाम्पल शामिल है मेल के अंदर, यानी मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे वाले जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल अपने ये नहीं है जो हमें डाउटफुल या हमें डाउट में डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, आई सॉ ए स्नेक इन दिस रूम, मैंने इस कमरे में एक सांप देखा। अब भाई आपको याद होगा मैंने बताया था सांप, सांप किस में आता है, कौन सा है, यानी मेल है या फीमेल है, या कॉमन है या न्यूट्रल है। तो आपको बताया था छोटे जो जीव होते हैं, छोटे जीव यानी सांप, इसके अलावा स्नेक है, लिजार्ड है, फ्रॉग यानी मेंढक है, और भी जैसे आपके छोटे छोटे जीव है, मॉस्किटो मच्छर है ना, फ्लाई मक्खी है, बटरफ्लाई तितली है। ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये किस में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 91 में क्या लिखा हुआ है, दैट इज ए स्मार्ट पप्पी। तो यहां पर अंडरलाइन क्या किया हुआ है, पप्पी वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। किसको अंडरलाइन किया हुआ है, पप्पी वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। अब पप्पी माने क्या होता है, पिल्ला, पिल्ला यानी क्या है, ये पिल्ला कुत्ते का बच्चा होता है। पिल्ला क्या है, कुत्ते का बच्चा होता है, जिसे अपने यहाँ राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, कुरिया वगैरह कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, कुरिया कहा जाता है ना, छोटा कुत्ता होता है। तो देखो आपको मैंने ये बताया था, किटन बिल्ली का बच्चा, पप्पी कुत्ते का बच्चा, ये जो छोटे जीव कब यानी भालू बंदर के बच्चे होते हैं, ये भी किस में आते हैं, न्यूट्रल के अंदर आते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है, यानी छोटे जीव और छोटे बच्चे होते हैं वो किस में शामिल होते हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंदर। किसमें, न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 92 नंबर क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो न मेल है न फीमेल है और न ही कॉमन है, तो कौन सा हो गया, न्यूट्रल। यानी एब्स्ट्रैक्ट के सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर के होते हैं, न्यूट्रल जेंडर के। अभी ऊपर 2-4 पढ़े थे, वो इसलिए पढ़े थे कि वहां पर पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, वहां पर क्या किया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में क्या है, देयर इज ए कॉल इन दिस ट्रक, देयर
सॉरी देयर इज कोल इन दिस ट्रक है, तो कोल अंडरलाइन कर रखा है। कोल माने होता है कोयला, और ये खनिज किस में आते हैं, न मेल है न फीमेल है और न ही कॉमन है। ये क्या है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन किस में है, न्यूट्रल जेंडर के अंदर है। किस में है, न्यूट्रल जेंडर में। तो 93 का उत्तर क्या हो गया, डी। ABC इसका उत्तर नहीं है। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर। 94 नंबर क्या है, दिस इज माई टीम, दिस इज माई टीम। टीम को अंडरलाइन कर रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, टीम अंडरलाइन है। टीम माने क्या होता है, दल होता है। टीम माने दल होता है। और टीम कौन से नाउन का एग्जाम्पल है, पहले वाले क्लासिफिकेशन कौन सा, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, समूहवाचक। और समूहवाचक शब्द भी किस में आते हैं, न्यूट्रल के अंदर आते हैं। न मेल है न फीमेल, ये कॉमन भी नहीं है, ये किस में है, न्यूट्रल जेंडर के अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 95 में द गॉडेस ऑफ लव इज विंस, यानी द गॉडेस, गॉडेस क्या है, देवी। अब देखिए ये शब्द मेल है या फीमेल, क्या है ये, मेल है या फीमेल, या दोनों है या न्यूट्रल है। जी हाँ, ये फीमेल है। उत्तर क्या आपका, सी, फेमिनिन जेंडर है ये। तो इसका मेल क्या होगा, मेल इसका होता है गॉड। मेल क्या होता है इसका, गॉड होता है। मेल क्या होता है, गॉड होता है। इसका मेल क्या होता है, गॉड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, निस इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस निस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है। निस क्या होता है पता है आपको, शायद याद आ रहा होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। तो ये शब्द आगे आया है क्या, हाँ, कईयों के आगे आया। कई अर्थ जानते हैं, कई इसका अर्थ नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। भाई आपने भतीजा भतीजी सुना है, भांजा भांजी सुना है, तो निस होता है भतीजा, सॉरी भतीजी, क्या होता है, भतीजी। तो भतीजी क्या है, मेल या फीमेल, फीमेल है। तो आपका 96 का उत्तर क्या हो गया, सी। तो फिर इसका मेल क्या होगा, निफ्यू होगा भाई। मेल क्या होगा, निफ्यू होगा, भतीजा होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 97 में क्या लिखा हुआ है, अनुराधा इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स माने क्या होता है, प्रशासिका, प्रशासिका। तो प्रशासिका ये क्या है, मेल है फीमेल है, कॉमन है या न्यूट्रल है। तो भाई देखने में तो ये मोटा सा शब्द लगता है, लंबा शब्द लगता है, आगे कम ही आया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये शब्द आपका प्रशासिका क्या है, फीमेल है। क्या है, फीमेल है। अब ये फीमेल है तो इसका मेल बनेगा। तो आपने सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, प्रशासक, यानी ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, उनको प्रशासक कहते हैं। जैसे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो आपका 97 का उत्तर क्या है, सी, फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट है 98 के अंदर क्या दिया हुआ है, सम मरमेड्स वर प्लेइंग। अंडरलाइन क्या है, मरमेड किया हुआ है। अंडरलाइन क्या किया हुआ है, मरमेड। मरमेड क्या होता है, जल परी। मरमेड क्या होता है, जल परी होता है। तो ये मेल है या फीमेल है, तो ये क्या हो सकता है बताओ भाई। मरमेड सुना है ना, जल परी, जल परियां, जल परियां, जल परियां। तो मरमेड, तो यहां मरमेन हो सकता है ना, जल परा, परा नहीं हो सकता, यानी वो जल परी है और वो देवदूत अपने नाम ले सकते, वो क्या होते हैं, मरमेन। तो ये क्या है आपका, फीमेल, क्या है ये, फेमिनिन है। और मरमेन, मरमेन इसका हो जाएगा पुलिंग। अब देखिए आगे है 99 के अंदर एग्जाम्पल है, आई बॉट ए कॉट यस्टरडे। आई बॉट ए कॉट यस्टरडे। तो आपको अब बताना अंडरलाइन शब्द कॉल्ट क्या है। अंडरलाइन शब्द कॉल्ट क्या है, कौन सा नाउन है, कौन सा जेंडर है इसमें, कौन सा जेंडर है इसमें। तो हमें जानना है कॉल्ट का अर्थ क्या होता है, बछेड़ा। कॉल्ट का क्या अर्थ होता है, बछेड़ा। और इसका यानी कोल्ट बछेड़ा होता है, और एक फिल्ली शब्द होता है, उसका अर्थ होता है बछेड़ी। बछेड़ा बछेड़ी किसे कहते हैं, यानी घोड़े के छोटे बच्चे होते हैं, बछेड़ा बछेड़ी कहते हैं। तो ये बछेड़ा है तो किसका है, मेल का है ना, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने
100 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना 100 नंबर क्वेश्चन, और 100 नंबर क्वेश्चन में ही साय ब्लैक हाइफर, अंडरलाइन किसको कर रखा है, हाइफर शब्द को अंडरलाइन कर रखा है कि उसने एक ब्लैक हाइफर देखा। क्या होता है ब्लैक हाइफर, पता है क्या आपको? बच्चिया। क्या होता है? बच्चिया। बच्चिया मतलब गाय का बच्चा होता है ना, बच्चिया, जो क्या होता है, फीमेल होता है, फीमेल होता है। इसका मेल क्या है, बुलोक होता है। क्या होता है? बुलोक। क्या होता है? बुलोक, बाछा। और हाइपर क्या होगी, बच्चिया। तो आपका ये फेमिनिन जेंडर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 101, रेनुमेट नन इन द चर्च, नन इन द चर्च। तो नन क्या है, कौन सा है, मेल है, फीमेल है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है? ये नन नाम सुना होगा। नन कहाँ होती है? ये जो अपने क्रिश्चियन रिलीजन है, ईसाई धर्म है, उनके धर्म के उनके जो धर्मस्थल होता है चर्च, चर्च में जो महिला होती है उसे नन बोला जाता है, उपासिका जिसे कहते हैं। तो उपासक हो जाएगा इसका मॉन्क, मॉन्क उपासक और नन उपासिका। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेल या फीमेल, यानी ये फीमेल है आपका। तो 101 का उत्तर क्या है, सी है। ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद पर्सन नंबर 102, 102, दे हैव ए पेट गूज, दे हैव ए पेट गूज। गूज माने क्या होता है ना, हंसिनी। गूज माने क्या होता है, हंसिनी। तो हंस, देखो हंसिनी, हंसिनी किसमें शामिल है, फीमेल के अंदर, फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर होता है। और एक जेंडर शब्द ध्यान में रखना, ये GENDR है और ये GAN, ये जो जेंडर शब्द होता है इसका अर्थ होता है हंस। क्या होता है, हंस। और गूज क्या होता है, बतख भी कहते हैं इसे, और ये हंसिनी होती है। तो ये क्या हो गया, फीमेल। तो पर्सन नंबर 102 का उत्तर है आपका फेमिनिन जेंडर। और इसके बाद पर्सन नंबर 103 है द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड इज, द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड। विजार्ड माने क्या होता है भाई, जादूगर। तो आपको इनमें से ये देखना है, ये जो शब्द है विजार्ड है, ये क्या है, क्या है, ये कौन सा जेंडर है। ये देखो इसका फेमिनिन पूछ रखा है, तो ये कौन सा जेंडर हो गया, मैस्कुलिन हो गया। तो जादूगर, तो विजार्ड का जादूगर है, तो जादूगरनी को क्या कहते हैं, विच कहते हैं, या बिच कहते हैं, फॉक्स कहते हैं, या हैन कहते हैं। भी फॉक्स लोमड़ी और हैन मुर्गे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब विच और बिच की बात करते हैं, ये एक जैसे से शब्द है। विच और बिच बिल्कुल नामात्र का फर्क है, उच्चारण में भी और वर्ड में भी। W और एक में बी है, एक पहला विच है ए, और बी क्या है, बिच। तो विच माने जादूगरनी और बिच माने क्या होता है, कुतिया। तो इसका तो डॉग हो गया, यानी इसका तो डॉग है, और हैन का क्या होता है, कॉक हो जाता है। तो उसी प्रकार फॉक्स में फॉक्स, ही फॉक्स या सी फॉक्स, इस प्रकार से उच्चारण में लेते हैं। तो आपके पास बचा विच, तो विच इसका उत्तर है, ठीक है। विच माने होती है जादूगरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 फॉर द फेमिनिन जेंडर ऑफ डैडी। यहां फेमिनिन बताना है, किसका, डैडी का। तो इसका मतलब डैडी क्या है, यानी ये फेमिनिन पूछा गया है, तो डैडी क्या मैस्कुलिन है। तो डैडी आजकल यानी पाश्चात्य संस्कृति के अनुकूल पिता को कहा जाता है, वो डैडी कहते हैं। यहाँ भी यूज किया डैडी, डैड, डैडी, डैड, इस प्रकार से। अपने तो माता पिता यूज में लिया जाता है, कुछ माँ पापा कहते हैं, लेकिन ये डैडी, डैडी शब्द यूज करते, तो इसका क्या होगा, माँ होगा, मदर होगा, मम्मी होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मम्मी होगा। डैडी मम्मी मिल रहे हैं ना, डैडी DYY, डैडी मम्मी। तो डैडी का फीमेल क्या होगा, मम्मी होगा, डैडी का मम्मी होगा। नेक्स्ट देखो, फादर का मदर हो जाता है, पिता का माँ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ सुल्ताना। सुल्ताना, सुल्तान यानी सुल्ताना। देखो सुल्ताना का, आप सुल्ताना का मेल पूछा इसमें, फीमेल। तो सुल्ताना क्या है, फीमेल है, और आपको क्या बताना है, मेल बताना है। तो सुल्तान होगा, किंग होगा, एम्पेरियर होगा, इंस्पेक्टर होगा। यानी इंस्पेक्टर जांच करता होता है, किंग राजा, एम्पेरियर सम्राट, सुल्तान भी सम्राट होता है भाई, यानी सुल्तान भी सम्राट होता है।
तो ऐसी कंडीशन में सुल्ताना सम्राज्ञी है, सुल्ताना क्या है, सम्राज्ञी है, और इसका जो मेल है वो क्या हो गया, सुल्तान हो गया। तो 105 नंबर का उत्तर है आपका ए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या दिया गया है, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयर इज, यानी मेयर, अब इसमें अंडरलाइन नहीं कर रखा है, फिर भी ये मेयर शब्द है, देखो, हाँ, अंडरलाइन की आवश्यकता ही नहीं है, क्या क्या, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयर, यानी मेयर का बताना है। यहाँ किसका बताना था, सुल्ताना का, यहाँ डेडी का बताना था, और यहाँ आपको विजार्ड का बताना था। तो यहाँ मेयर, अब मेयर का हिंदी अर्थ क्या होता है, मेयर होता क्या है, ध्यान में है क्या, मेयर क्या होता है, या आपके ऑप्शन है कॉक, हॉर्स, डॉग, डक। अगर आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं आता तो इनके निकाल के देख लो। कॉक माने क्या होता है, मुर्गा, हॉर्स माने घोड़ा, डॉग माने कुत्ता, और डक माने बतख। ध्यान में है, देखो डॉग का अभी पढ़ के आए, बिच, बिच माने कुतिया, देखो ऊपर हमने पढ़ा है ना, बिच डॉग, तो ये नहीं हो सकता ना भी, आपका उत्तर ये नहीं है, तो कौन सा है भी, कॉक है, कॉक भी नहीं हो सकता, हमने ऊपर पढ़ा है कि हैन का कॉक होता है, तो कॉक भी नहीं है, तो उत्तर बचे हॉर्स और डक। डक माने होती है बतख, हॉर्स माने घोड़ा। अब हमें देखना है मेयर का क्या अर्थ होता है, भाई मेयर का अर्थ होता है घोड़ी, क्या होता है, घोड़ी। ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है, और उसका मैस्कुलिन क्या होता है, घोड़ा, यानी हॉर्स। तो हॉर्स जो वर्ड है वो आपका उत्तर है, यानी बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 106 का उत्तर क्या है, बी है। तो इस प्रकार से हमने अब तक नाउन के प्रश्न पढ़े 106 नंबर, यानी पहली क्लास में पढ़ा था वो क्लासिफिकेशन था कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और दूसरी क्लास जो हमने कल ही पढ़ी थी वो क्लासिफिकेशन कैसा था, पहले तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात थी उसमें, उसके बाद नंबर की बात थी, उसके बाद उसमें हमने जेंडर पढ़ा। और आज की क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पर आधारित थे, केवल जेंडर पर थे, यानी जेंडर के आधार पर हमें पता लगाना था ऑप्शन हमारा कौन सा है और कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं है। तो यानी ये क्वेश्चन हमने नाउन के सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये नाउन के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अब अगली क्लास में अपने प्रोनाउन, यानी पिछले दिनों में हमने प्रोनाउन की क्लासें ली थी, और प्रोनाउन की क्लास ली थी, तो प्रोनाउन के भी हम क्वेश्चन है हमारे पास कुछ 40-45 क्वेश्चन, जो प्रोनाउन की सीट बनाई हुई है वो इसी के साथ ऐड की हुई है। 106 नंबर के बाद 107 से शुरू है, तो आज तो समय कम है, और अगली क्लास में हम प्रोनाउन की टेबल, तो अपने प्रोनाउन की टेबल आपको समझाए। प्रोनाउन की टेबल क्या, ये प्रोनाउन की क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। ऑप्शन आपके सामने देखो, पवन हिमसेल्फ केम हियर, तो हिमसेल्फ बताना है कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल है, पजेसिव है, इंफेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 45-50 के आसपास है, तो आज तो हम इनको पढ़ नहीं सकते, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करना कि आपको जो प्रोनाउन के आपको वीडियो करवाए हैं क्लासें, यानी जो वीडियो आपके 3-4, उनको एक बार सरसरी नज़र से देखना कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा है। यानी हमने प्रोनाउन के 11 भाग पढ़े थे, आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, प्रोनाउन के 11 भाग पढ़े थे। 11 कौन कौन से थे, याद है क्या? सबसे पहले हमने पर्सनल पढ़ा था, उसके बाद पजेसिव 2 नंबर पर, 3 नंबर पर रिफ्लेक्सिव पढ़ा, 4 नंबर पर इफेटिक पढ़ा, 5 नंबर पर रिलेटिव पढ़ा होगा, 6 नंबर पर इंट्रोगेटिव पढ़ा होगा, 7 नंबर पर रेसिप्रोकल पढ़ा होगा, 8 नंबर पर एक्सक्लेमेटरी पढ़ा होगा, है ना। इस प्रकार से हमने कर्म वाइज जो प्रोनाउन पढ़े होंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी ये हमारे जो 11 प्रकार के प्रोनाउन है, उन्हीं में से एग्जाम्पल दिए हुए आपको मिलेंगे। तो आप 107 नंबर, 108 नंबर क्वेश्चन को आप ढंग से देख सकते हैं। 109 भी आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो देखो 107 में हिमसेल्फ अंडरलाइन है, 108 में माई सेल्फ अंडरलाइन है, 109 में हिम अंडरलाइन है। इनका क्या प्रोनाउन है, तो आपको मैं 107 नंबर का और 108 नंबर का पूछ रहा हूं। हो सकता है जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा मतलब गहनता से डीपली पढ़ रहे हैं, तो वो 107 और 108 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मुझे बताना
कौन सा है, क्योंकि हम अगली क्लास के अंदर इनको पूरा करेंगे। यानी अगली जो हमारी क्लास होगी वो केवल प्रोनाउन यानी एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन की होगी। सारे क्वेश्चन प्रोनाउन के होंगे और अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा। यानी प्रोनाउन की हमने 4 क्लासें ली है, उनमें भी समझाया गया और इनमें भी समझाया जाएगा। तो आप 107 नंबर और 108 नंबर क्वेश्चन है, इनके उत्तर बताना। दोनों एक जैसे हैं। देखो हिम सेल्फ दिया हुआ है और इसमें माई सेल्फ दिया हुआ है, तो आप बताओगे 107 का उत्तर क्या है, ए बी सी डी ऐसे बता देना, और 108 का उत्तर क्या है, कौन सा है। यानी नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप उत्तर बता देना। 107 के आगे लगा देना, जैसे पर्सनल है तो 107 में ए, और 108 में जैसे बी है तो 108 में बी, जैसा भी है आप इनके उत्तर बता देना। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम प्रोनाउन की इसी एक्सरसाइज सीट को लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत